पहली यूहन्ना की पत्री, खोलो मत, सुनो यार, ठीक है, मैं बताऊंगा जब पढ़ना होगा आपको। पहली यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय के अब 12 वाक्य से पढ़ना घर जाकर के। वहां लिखा हुआ है कि हे जवानों, तुमने उस दुष्ट के ऊपर क्या पाया है? जय पाई है। जय किसने पाया है? जोर से बोलो, किसने पाया है? जवानों बोलो, किसने पाया है? बोलो, मैंने पाया है। दुष्ट के ऊपर मैंने क्या पाया है? जय पाया है। और ये एक जबरदस्त एक जीत है। ये एक ऐसी जीत है जिसके लिए कितनी भी तालियां पीटे वो कम है। बुजुर्गों को, जवानों का अभिनंदन करना है, क्योंकि जो बहुत नहीं कर पाए हैं वो जवान कर पाते हैं। वो क्या है जानते हो? दुष्टों के ऊपर जय पाना। उनके अंदर एक स्पिरिट है, उनके अंदर एक जज्बा है। मैं आपसे कहता हूं, ताकत सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है जवान के ऊपर होता है। अब जानते हो सबसे ज्यादा जवान के ऊपर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, सबसे ज्यादा स्कूल जाना है, दबाव होता है, जो टेंशन होता है, जाना ही नहीं है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई ही नहीं करना है। जो पढ़ा रहे घर में दिखाना है कि भाई वो नंबर 1 आ रहा है। अगर नंबर 1 नहीं आ रहे हैं तो घर में मम्मी की डांट खाया जा रहा है। अगर नंबर कम आया है तो डंडा पड़ रहा है। एग्जाम में नंबर कम हो गया तो टेंशन है। अब देखो, जब एग्जाम्स होते हैं हाई स्कूल का या 12th का, तो कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों ऐसा होता है? टेंशन उनको ज्यादा। उनको माता पिता कहते हैं फेल हो गए, तो फेल हो गया, क्या हुआ यार, अगली बार फिर लिखेंगे हम। लेकिन टेंशन किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है, जवानों के ऊपर है टेंशन। ठीक है, कल दानी ने एक बात कहा था, 25 साल के हो गए तो नौकरी की टेंशन है, 26 साल के हो गए तो छोकरी की टेंशन है। तो हर जगह टेंशन ही टेंशन है। किसको है वो? हम जवानों को टेंशन है। हम सपने बहुत देखते हैं, और सपने का नाम मैं देता हूं आशा। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? आशा। आशा। आशा और विश्वास में क्या फर्क है? होप एंड फेथ में क्या फर्क है? जानते हो क्या फर्क होता है? होप की, आशा की रीढ़ की हड्डी होती है विश्वास। आशा अलग है, विश्वास अलग है। आशा आपके दिमाग में रहता है यहां पर, ठीक है, आपकी ख्वाब है वो, आपका सपना है वो, आपको क्या बनना है, क्या करना है, किस प्रकार की जिंदगी का मालिक बनना है, ठीक है, वो आपकी आशा है। लेकिन ये आशा को रियलिटी में जानते कौन लेकर के आता है? विश्वास लेकर के आता है। इसीलिए पौलुस कहता है आशा की गई बातों का निश्चय है विश्वास। तो निश्चय मतलब जानते हो सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस मतलब क्या होता है? जैसे भी ये माइक यहाँ रखी, जैसे ये स्पीकर यहाँ रखा हुआ है, ये स्पीकर दृश्य रूप में क्यों है? क्योंकि ये स्पीकर एक सब्सटेंस, एक तत्व में है, एटम्स इसमें है, इसलिए वो क्या है? वो दृश्य है। तो आपकी आशा अदृश्य है, लेकिन विश्वास उस आशा को दृश्य करता है। तो आज आपके पास में बहुत सारी आशाएं होंगी, बहुत सारे ख्वाब होंगे, बहुत सारे सपने आपने देखा होगा जिंदगी के बारे में। और मैं कहता हूं मेरे प्रिय, वो गलत नहीं है। देखो, सपने देखना गलत नहीं है। मुझे बोलना है सपने को पूरा करना है तो विश्वास बहुत जरूरी है। तो यहां पर विश्वास जो है प्रभु हमारे अंदर भला कर देता है। तो जवानों के पास ताकत है, जवानों के पास जज्बा है, हिम्मत है, दिलेरी है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है उनके अंदर, और वो आपके अंदर कोट कोट के भरा है। मैं देख रहा हूं आपके सपने को, मैं देख रहा हूं आपकी हिम्मत को, मैं देख रहा हूं आपकी दुआओं को, मैं देख रहा हूं आपके अंदर की आत्मा की उस बरकत को मैं देख रहा हूं। आप मजबूत हो। आप, किसने कहा आप कमजोर हो? आप ताकतवर हो, आप सामर्थी हो, आप दिलेर हो, आप कुछ करने की क्षमता आपके अंदर है। और इसलिए मुझे बोलना है आपसे कोई नाराज हो या ना हो, लेकिन प्रभु आपसे खुश है। प्रभु आपसे खुश है। हालेलुया। एक वाक्य यहां पर पढ़ूंगा आपके लिए, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय 9 वाक्य पढ़ जरा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। चलो ताकि एक मिनट, सब लोग जोर से बोलना, यीशु मेरे लिए कंगाल बन गया। यीशु मेरे लिए कंगाल बन गया। अब आगे पढ़ो जरा। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब बोलो, मैं धनी हो गया। मैं धनी हो गया।
मैं धनी हो गया। बोलो भाइयों, मैं धनी हो गया। मैं धनी हो गया क्योंकि यीशु कंगाल बना, इसलिए मैं धनी हो गया। बोलो, क्योंकि यीशु कंगाल बना, इसलिए मैं धनी बन गया। क्योंकि यीशु कंगाल बना इसलिए मैं धनी बन गया। जो आपने कहा है उसको कैप्चर करो, ठीक है, उसको अपने अंदर घुसने दो। हम कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं उसको हम कभी ग्रहण नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। लेकिन हम जो कहते हैं उसको हमें ग्रहण करने की जरूरत है। तो इसलिए आपके दिमाग के अंदर उसको स्थान दो। आप जो आपने कहा है अभी, आप कौन हो? आप कमजोर नहीं हो। आप उस फिलॉसफी को, उस वोकैबुलरी को जो आप बोलते हो कि मैं कमजोर हूं, उस चीज को निकाल दो अपनी डिक्शनरी से। अगर आप ये कहते हो कि मैं बिल्कुल निर्धन हूं, मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, मैं आपसे कहता हूं उस वोकैबुलरी को, उस पराजय की बात को, शब्द को अपने जिंदगी के डिक्शनरी में से निकाल करके फेंक दो आप। अगर आप ये कहते हो कि आप में सुंदरता नहीं है, मैं आपसे एक बात कहता हूं, उस चीज को, उस निराशा को अपने जिंदगी के डिक्शनरी में से निकाल करके फेंक दो आप। यीशु आपके लिए बदसूरत बना, यीशु आपके लिए कमजोर बना, यीशु आपके लिए कंगाल बना, ताकि उसकी भरपूरी जो है आप में व्याप्त हो जाए, आप में आ जाए। और यही ताकत है जो आपको सबसे बेहतर बनाता है, यीशु मसीह की भरपूरी, यीशु मसीह की भरपूरी। तो यहां लिखा हुआ है कि वो कंगाल बन गया। क्या है इसका मतलब? सुनो, इसका मतलब क्या है? वो कौन था? वो बोलो, राजाओं का राजा था वो। समझा इसको आपने? वो कौन था? वो राजाओं का राजा। इसको ध्यान दो, राजाओं का राजा, सबका मालिक, ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला, सिंहासन पर बैठ कर करके हुकूमत करने की क्षमता उसके अंदर है। एक शब्द बोलेगा, तारे उसके शब्द सुन करके उसके चारों ओर घूमते रहेंगे। वो ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने वचन के द्वारा ब्रह्मांड को थामता है। वो व्यक्तित्व, वो महान व्यक्तित्व जो सारे ब्रह्मांड में समा नहीं पाता है, मेरे लिए और आपके लिए एक कुंवारी मरियम के गर्भ के अंदर समा गया। क्यों? वो है निर्धनता, वो है कंगाली, वो है सबसे बड़ी दीनता। परमेश्वर होने के बाद में भी वो अपने आप को सीमा में लेकर के आता है और एक मनुष्य के स्वरूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। जानते किस लिए? आपको मजबूत करने के लिए। आज यहां पर आपकी फिलॉसफी प्रभु चेंज कर रहा है। आज यहां पर आपकी सोच के प्रभु बदलेगा, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकता है। बाइबल कहता है जो आदमी सोचता है वही है वो। What he thinks, जो वो सोचता है वही है वो। तो आप कौन हो? आपका नाम होगा यीशुदास, नाम अच्छा है यीशुदास, लेकिन आप यीशुदास नहीं हो, क्योंकि आप वो हो जो आप सोचते हो आप। तो इसलिए जरूरी यह है मेरे प्रियो कि आपकी जिंदगी के अंदर जो सोच का जो सिस्टम है उसको बदला जाए उसको। और जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक आप नहीं बदलोगे। आप अगर एक चेंज लेकर के आना है तो सोच को बदलना पड़ेगा। समाज को मत बदलो, सोच को बदलो, समाज अपने आप बदल जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलो, ठीक है ना? मेरे साथ आप रहो, आप ध्यान दो हर एक बात को और सुनो, उसको समझो और प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु आज ये बात मेरे दिमाग में घुसने पाए, मैं इसको समझने पाऊं, मैं उसको ग्रहण करने पाऊं उसको। तो यीशु गरीब बन गया, यीशु निर्धन बन गया। स्वर्ग से उसने पहली यात्रा किया पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में। दूसरी यात्रा मनुष्य से मृत्यु की ओर, वो दूसरी यात्रा था। और मृत्यु से ऊंचाई की ओर, वो तीसरी यात्रा था। यीशु ने आपके लिए 3 सफर को तय किया और ये तीनों सफर आपके लिए था, आपको बड़ा करने के लिए था, आपको मजबूर करने के लिए था। वो मनुष्य बना, वो मनुष्य से मृत्यु की ओर गया, यानी कि गरीबी से और भी गरीबी की ओर गया, और उस स्थिति से वो सीधे ऊंचाई की ओर गया। और वो ऊंचाई है महिमा की ऊंचाई, भरपूरी की ऊंचाई। अब उसके बाद क्या हुआ? जो उसने हासिल किया है उस चीज को उसने बिना दाम लगाए, बिना उसको सीमा में रखे हुए उस सारी भरपूरी को बिखेर दिया।
क्या किया है उसने? बिखेर दिया है उसने। क्यों? क्योंकि मैं और आप उसको बटोर ले, क्योंकि मैं और आप उसको